आपके अपने चैनल मिस्ट्री दर्शन के यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रिय साथियों, हम सब आज कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखित है। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ। आर्यों का जो है प्रिय पेय पदार्थ सोमरस माना जाता है, जो मुंजवन ज्योतिषी में पाया जाता है। इसका उल्लेख 9वें मंडल में वर्णित है। वस्त्र वस्त्र सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों पाए जाते हैं। उस पर कढ़ाई और बुनाई शिल्पकली नाम से जाना जाता है। नीवी, जो नीवी है कमर के ऊपर पहनने नीवी कमर के ऊपर पहनने वाला एक वस्त्र है, और वास कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र को वास करते हैं। अधिवास ऊपर से ओढ़ने वाला चादर या साल होता है, जिसे हम अधिवास करते हैं। आभूषण पूर्व वैदिक काल में चांदी प्लस सोने का आभूषण का कहीं भी उल्लेख या वर्णन नहीं मिलता है। रुक्म या निष्ठ गले का स्वर्णहार होता है, एक गले में पहनने वाला सोने का आभूषण होता है, उसको रुक्म या निष्ठ कहते हैं। ताबा ताबा प्लस कासे अयस्क, ताबा और कासे के लिए अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। सोना के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग हुआ है। मनोरंजन के साधन के रूप में पासे का खेल, रथ दौड़, इसको हम रथ दौड़ या फिर घोड़दौड़ भी करते हैं, नृत्य गान आदि के रूप में मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग है। आर्थिक जीवन के रूप में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, और सेकेंडरी में कृषि था। पशुओं में सर्वाधिक महत्व गाय का होता था, उसके बाद दूसरे स्थान पे घोड़ा होता था। गाय को संपत्ति का सूचक माना जाता था, और उस समय जो विनिमय की प्रथा थी वैदिक काल में, पशुओं के जो लेन देन में जो विनिमय प्रणाली थी, विनिमय मतलब कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान को विनिमय प्रणाली करते हैं। उसमें गाय का बड़ा ही महत्व होता है। गाय के द्वारा ही वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे मान लो कोई वस्तु होनी चाहिए, जैसे अनाज की टोकरी, उसमें बहुत सारे अनाज की टोकरी, तो उसके लिए हमें गाय का क्रय किया जाता है, मतलब विनिमय किया जाता है। गाय को युद्ध के लिए जो प्रयुक्त हुआ था शब्द, उसको गविश्री और गो, गवेषणा और गव्य का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा का था। गाय को अहिल्या कहा गया, जिसे न मारने हुए बताया गया है। कहानी, जिसके गाय के जो कान, उसको जिस गाय के कान सीधे होते थे उसको अष्टकर्णी कहा गया है। व्यापार के लिए भृगु शब्द का प्रयोग हुआ है, जो दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है, और परी चोरी हेतु प्रसिद्ध परी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल में पूर्व ऋग्वैदिक काल में ऊंट, शेर, कुत्ता और बिल्ली से लोग परिचित थे। हाथी और बाघ से लोग अपरिचित थे। कृषि कार्य के लिए जो वर्षा द्वारा प्रयोग होता था, उसे देव मानते। जैसे जो सीधे जो वर्षा द्वारा जिससे उत्पन्न अनाज को देव मानते, जैसे जो सीधे बिना कृत्रिम की जो वर्षा होती थी, उसके बाद उसे देव मातृ कहा जाता था। उससे उत्पन्न अनाज को देव मातृ कहा जाता था। देव मातृ जिस माध्यम से सिंचाई कृत्रिम विधि द्वारा होती थी, जैसे नलकूप, ट्यूबवेल, नहर जो खुदाई के द्वारा होती है, उसे अदेव मातृ कहा जाता है। कृषि से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं, तो इस प्रकार है। चरण के लिए कृषि शब्द का प्रयोग हुआ है, और क्षेत्र के लिए जूते हुए शब्द को जूते हुए खेत को क्षेत्र कहा गया है। पितरों को चलनी कहा गया है, वाय को जुलाहा कहा गया है, और कच्छप के लिए बढ़ई शब्द का प्रयोग हुआ, उड़ान के लिए कुंभकार शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार किवास के लिए हलवाहा, जैसे जो हल जुताई करता था उसे हलवाहा कहा जाता है, और लांगल जो है हल के लिए प्रयोग हुआ था। कृषि इस प्रकार हम बड़े आसान तरीके से वैदिक काल के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस किए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा।